नमस्कार। आज हम फिर से हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये इस सीरीज़ का हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में भी हमने हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये आपके आने वाले क्लास 3 के जो भी एग्ज़ाम हैं HPRCA के, उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है कुल्लू, बी किन्नौर, सी चंबा, डी शिमला। सेब का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक उत्पादन होता है सेब का शिमला में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश भारत में सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। और शिमला में सेब के बाग कब लगाए गए थे? अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 में शिमला के मशोबरा में सेब के बाग लगवाए थे। सेब की खेती 1918 ईस्वी में वास्तव में प्रारंभ हुई, जब सैमुअल इवान स्टोक ने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब के बाग लगवाए। आर.सी. ली ने 1870 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश किस्म के सेब कुल्लू में लगवाए थे। तो सबसे पहले आर.सी. ली ने 1870 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म के सेब कुल्लू में लगवाए थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सेब की जो वैरायटी है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी किस्में हैं सेब की। तो उनके नाम है जोनाथन रेड डिलीशियस, आर्ली शानबरी, ब्यूटी ऑफ शिमला और रोम ब्यूटी। ये सेब की मुख्य किस्में हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। इस तरह से आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि, और ये भी पूछा जा सकता है कि सेब का दूसरे नंबर पर उत्पादन कहाँ होता है। तो दूसरे नंबर पर सेब का उत्पादन उसके बाद कुल्लू ज़िले में ही होता है। पल्लम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किस ज़िले में होता है? पल्लम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कुल्लू ज़िले में होता है। आड़ू का सर्वाधिक उत्पादन सिरमौर ज़िले में होता है। और मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन सोलन ज़िले में होता है। आम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कांगड़ा ज़िले में। तो इस तरह से इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन ए ऊना, बी बिलासपुर, सी हमीरपुर, डी कांगड़ा। तो कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊना। ऊना में सबसे कम प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तामसर माउंटेन पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद? तामसर पर्वतीय दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए बड़ा बंगाल, बी गढ़वाल, सी तिब्बत, डी चंबा। तो तामसर माउंटेन पास कांगड़ा को किससे जोड़ता है? बड़ा बंगाल से जोड़ता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा, बड़ा बंगाल से जोड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है कितने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 4572 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अब कुछ अन्य दर्रों के बारे में भी जान लेते हैं। बात करते हैं इंद्राहर दर्रे की। तो इंद्राहर दर्रा भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। निकोड़ा दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। और पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से जोड़ता है। तो इस तरह से इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104। चोलंग पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ HP? चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए है शिवालिक श्रृंखला में, बी धौलाधार श्रृंखला में, सी पीर पंजाल श्रृंखला में, डी जास्कर श्रृंखला में। तो चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये है धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। और ये कहाँ पर है? कांगड़ा में। और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये 3270 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। कई बार छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, जैसे कि पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उनमें इनकी हाइट भी पूछ ली जाती है समुद्र तल से। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खोखसर इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ विच वैली ऑफ HP? खोखसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का पहला गांव है? ऑप्शन ए है चंद्रा वैली, बी हैंगरेंग वैली, सी चुहार वैली, डी सिराज वैली। तो खोखसर इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ चंद्रा वैली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चंद्रा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हेडेड द इंतरिम गवर्नमेंट सेटअप इन HP इन 1948 AD? 1948 में हिमाचल प्रदेश में बनी अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जयवंत राम, बी NC मेहता, सी डॉक्टर YS परमार,
डी शिवानंद रमौल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शिवानंद रमौल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मेडिएटेड बिटवीन राजा संसार चंद एंड जयसिंह रामगढ़िया टू सेटल देयर डिस्प्यूट ओवर द ओनरशिप ऑफ कांगड़ा फोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, महाराजा रणजीत सिंह। 116 का राइट आंसर होगा महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलाना वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी। मलाना वन पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए है रावी, बी ब्यास, सी चिनाब, डी सतलुज। तो मलाना 1 और 2 परियोजना जो है वो किस पर बनी है? यह ब्यास नदी पर बनाई गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ब्यास नदी पर यह बनाई गई है। विच इज़ द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है नालदेहरा, बी मशोबरा, सी कुफरी, डी नारकंडा। तो हिमाचल प्रदेश की जो विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है वो कौन सी है? वो है कुफरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है सिरमौर, बी सोलन, सी शिमला, डी हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? सबसे शिक्षित जिला है हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ये भी जान लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 82.80% और हमीरपुर की साक्षरता दर है 88.15%। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला है चंबा, 72.17%। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा है? ये हमीरपुर है, 407। तो हमीरपुर से 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये दोनों ही हमीरपुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांझर इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है चंबा, बी मंडी, सी किन्नौर, डी लाहौल स्पीति। तो झांझर किस जिले का लोक नृत्य है? झांझर जो है चंबा जिले का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चंबा जिले के और लोक नृत्यों के बारे में भी जान लेते हैं। डेपक नृत्य ये भी चंबा का है, छतराड़ी का। किकली चंबा का है। गद्दी नृत्य ये भी चंबा का है, इसको गद्दी पुरुष करते हैं। पंगवाल नृत्य ये भी चंबा के पांगी का है, इसको पुरुष दिन में और स्त्रियां जो है वो सांझ ढलने पर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। मशहूर खीरगंगा गर्म पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कुल्लू, बी मंडी, सी किन्नौर, डी लाहौल स्पीति। तो खीरगंगा कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वशिष्ठ कहाँ पर है? वशिष्ठ भी कुल्लू जिले में है, कसोल में। मणिकर्ण ये भी कुल्लू में है, गर्म पानी का चश्मा है। और रहला कहाँ पर है? ये भी कुल्लू के मनाली में है, ये ठंडे पानी का है। मंडी में कौन सा है? मंडी में है तत्ता पानी जो कि करसोग में है, ये गर्म पानी का स्प्रिंग है, गर्म पानी का चश्मा है ये। किन्नौर में कौन सा है? किन्नौर में है टापरी, ये गर्म पानी का है। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। दी चौंतो वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए सिरमौर, बी शिमला, सी सोलन, डी बिलासपुर। तो चौंतो घाटी कहाँ पर है? चौंतो घाटी है बिलासपुर में स्थित। दामी और चौंतो घाटी बिलासपुर में स्थित है। और दामी घाटी धार बहादुरपुर और धार बंदला के बीच में स्थित है। तो दामी घाटी के बारे में भी आप याद रखिएगा। दामी घाटी जो है धार बहादुरपुर और बांदला धार के बीच स्थित है। अब सोलन की घाटियों के बारे में जान लेते हैं। सोलन में कौन सी घाटी है? सरसा घाटी सोलन में है, कुनियार घाटी सोलन में है, गब्बर घाटी ये भी सोलन में है। तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। और चौंतो वैली आपकी कहाँ हुई? ये बिलासपुर में हुई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब किन्नौर जिले की घाटियों के बारे में भी जान लेते हैं। यूल घाटी, रूपीन घाटी, सांगला घाटी ये किन्नौर जिले में स्थित है। और किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? सांगला घाटी किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 123 इन विच ईयर द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा वाज क्रिएटेड।
ऑप्शन ए 1948, बी 1954, सी 1960, डी 1972। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है कि कांगड़ा जिले का निर्माण कब हुआ। इन ऑप्शन में से एक आंसर बताइएगा, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इनमें वो आंसर नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, आप ये भी बता सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से सन में कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था। 123 का कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सोरंग तालाब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर, चंबा, कांगड़ा या फिर ऊना। तो सोरंग झील कहाँ पर स्थित है? सोरंग झील किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, किन्नौर जिले में। और कौन सी झील है? नाको झील भी किन्नौर जिले में है, जो कि कितनी मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से? 3662 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो इस तरह से आप ये सब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अन्य कुछ झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबा जिले की झीलों के बारे में। चंबा की बात करें, चंबा में कौन सी झीलें हैं? चंबा में मणिमहेश झील है, गड़ासरू झील है, खजियार झील है, लामा झील है, महाकाली झील है। इसके अलावा चंबा जिले में चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग डल झील भी स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग झील, इनके बारे में कभी अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी झीलों के बारे में क्वेश्चन चंबा से आ चुके हैं, लेकिन इन झीलों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा और महलनाग झील के बारे में। अब बात करते हैं कांगड़ा जिले की झीलों के बारे में। तो कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं? कांगड़ा में डल झील, करेरी झील, मछियाल झील। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। मछियाल झील की बात करें, यह झील नगरोटा बगवां के जोगलखड्ड के पास स्थित है और इस झील के साथ मछिंद्र महादेव एवं संतोषी माता का मंदिर भी स्थित है। तो इस झील के साथ मछिंद्र महादेव और संतोषी माता का मंदिर भी स्थित है। अब कुछ और डिस्ट्रिक्टों के बारे में भी जान लेते हैं। बात करें मंडी में, तो मंडी में कुमारवां झील है, पराशर झील है, रिवालसर झील है, कमरूनाग झील है, कुंतब्योग झील है और सुखसार, लीलासार, डवारूसर और खदलासर झील है। उसी तरह से शिमला जिले की कुछ झीलों के बारे में जान लेते हैं। चंद्रनान झील भी शिमला में है, तानूजुपल झील शिमला में है, गढ़कुफर झील शिमला में है, करारी झील शिमला में है और बरादोनासर झील ये कहाँ पर है? ये भी शिमला जिले में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में हमने जान लिया, इनको आप याद रखिएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।